नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे आक्यूम ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड दोस्तों, जो कि देखा जाए तो कई दिनों से ये कंपनी लोअर सर्किट में चल रही है। अभी तक ये कंपनी लोअर सर्किट में चल रही है। बहुत सारे इन्वेस्टर कन्फ्यूजन में है कि इस कंपनी का लोअर सर्किट कब खुलेगा, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में ऑलरेडी फंस चुके हैं। लगभग 1100 के ऊपर, मतलब कि 1100 के आसपास इस कंपनी में बाई किया है। अभी तक देखा जाए तो ये कंपनी लगभग 50% के आसपास तो डाउन हो चुकी है। 50% के ऊपर भी आप कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे इन्वेस्टर ने इस स्टॉक को टॉप पे बाई किया है। अभी वो फंस गए हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहिए, कब इस स्टॉक का लोअर सर्किट खत्म होगा कि हम इस स्टॉक को सेल कर देंगे। बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में इस टाइप से फंसे हैं दोस्तों कि वो सोच रहे हैं क्या अभी इस स्टॉक को बाई करना। देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कोई भी कंपनी अगर लोअर सर्किट में, कोई भी कंपनी अगर अपर सर्किट में, तो वहाँ पे आपको बाई या सेलिंग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। किसी भी टाइप से मेरा किसी भी प्रकार का कोई भी रिकमेंडेशन भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो भी इन्वेस्टर दोस्तों इस कंपनी में फंसे हैं, अभी कंपनी में क्यों गिरावट हो रही है, क्या पोजीशन है दोस्तों, जिससे रिलेटेड मैं अभी डिस्कस करूंगा। आगे आक्यूम ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो कंपनी में 5% का लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। आज 18 तारीख है दोस्तों। अगर आप इसके 5 दिन के चार्ट को देखें तो 5 दिन में भी ये कंपनी लगभग 20% डाउन हो चुकी है। और एक महीने की अगर बात करूँ तो ऑलमोस्ट 40% के ऊपर ये कंपनी अभी तक डाउन हो चुकी है। हालांकि 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो कंपनी 30% डाउन है, लेकिन इसको अगर आप ऑल टाइम हाई से कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, 50% के ऊपर ये कंपनी अभी तक डाउन होते हुए दिख रही है। 8,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 30 का पी देखने को मिलता है, 1175 रुपये कंपनी का, जो कि ऑल टाइम हाई देखने को मिल। बहुत सारे इन्वेस्टर फंसे हैं दोस्तों। कंपनी करती क्या है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो कंपनी का जो काम है दोस्तों, CDMO, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कंपनी काम करती है, जो कि एक व्यापक रूप से आप कह सकते हैं कंपनी का काम देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि कंपनी ख़राब नहीं है। एक चीज़ देखिए, अभी तक अगर करंट डेटा के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो करंट डेटा अगर आप देखेंगे दोस्तों तो कंपनी ख़राब नहीं, लेकिन हाँ, अभी कुछ लोग कहेंगे जब कंपनी ख़राब नहीं है तो इस स्टॉक में गिरावट क्यों हो रही है। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो जो कंपनी के पास मार्केट शेयर देखने को मिलता है फाइनेंशियल ईयर 24 में, आक्यूम हैज़ द 30% मार्केट शेयर। आप कह सकते हैं कि कॉन्टैक्ट बेस्ड मैन्युफैक्चर से, जो कि इंडिया में देखने को मिलता है, उसके बाद 26% 2021 में था। जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ यही है दोस्तों कि आप कह सकते हैं कि 2021 से लेकर के अभी तक देखा जाए तो थोड़ा सा कि इनका मार्केट शेयर भी बढ़ते हुए दिख रहा है। तो ये भी एक देखिए एज ए पॉजिटिव वे में भी इसको आप चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन अभी इस समय सिचुएशन थोड़ी अच्छी नहीं दोस्तों, जिसके कारण मार्केट में थोड़ा सा कि पैनिक सा भी देखने को मिल रहा है। हालांकि इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी बताना चाहते हैं कि जिस टाइप से मार्केट में किसी भी टाइम एक निगेटिव ट्रेंड आता है तो उस टाइप से कि आप कह सकते हैं कि उस समय इन्हीं सब स्टॉक से प्रॉफिट बुकिंग, लॉस बुकिंग जो कि देखने को भी मिलते रहते हैं। ऐसे में अगर मैं कंपनी की बात करूँ, जो भी रेवेन्यू इनके पास देखने को मिलता है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट बेस से ही देखने को मिलता है। हालांकि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बहुत सारे फार्मास्यूटिकल वाली कंपनियों के रिजल्ट की बात करूँ तो उनके रिजल्ट अच्छे देखने को मिले थे, लेकिन इस कंपनी के रिजल्ट थोड़ा सा मार्केट को अच्छे नहीं लगे, जिसके कारण इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखेंगे दोस्तों, जो कंपनी के पास लगभग अगर मैं इनके आक्यूम ड्रग्स हैज़ ए मैन्युफैक्चर लगभग 4146 कंप्लाइजेशन फार्मुलेशन एंड एक्रॉस, लगभग इनके पास 60 डोजेस देखने को मिलेंगे। लगभग आप कहेंगे दोस्तों कि एक अच्छा खासा बिजनेस तो अच्छा है। यहाँ पे अगर इनके क्लाइंट्स बेस को भी देखेंगे दोस्तों, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्लाइंट्स बेस। क्लाइंट में दोस्तों सबसे पहले तो डाबर की बात करें तो रिजल्ट इतना कुछ खास नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है, अल्केम लेबोरेटरीज़ की अगर मैं बात करूँ तो इतना कुछ वो भी खास नहीं। इनके कुछ मेजर्स क्लाइंट्स हैं, जो कि सिप्ला की बात करें और डॉक्टर रेड्डीज़ की अगर मैं बात करूँ, देखिए क्लाइंट्स भी इनके बड़े बड़े हैं। हालांकि ये देखा जाए थोड़ा सा कि इनके पास ये जो क्लाइंट्स देखने को मिलते हैं, इनसे सिर्फ इस कंपनी को 5% ही इनके फाइनेंशियल में या कंट्रीब्यूट कि आप कह सकते हैं, माफ़ करना, एग्जिस्टिंग क्लाइंट जो देखने को मिलते हैं कंट्रीब्यूट 94% रेवेन्यू यही है। बाकी न्यू क्लाइंट्स जो है कि इनके पास 5% कंट्रीब्यूट करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों बताना चाहते हैं, देखिए फिलहाल के डेटा के अकॉर्डिंग जिस टाइप से स्टॉक में लोअर सर्किट लग रहा है, मेरे पॉइंट से हो सकता है कि नेक्स्ट डे अपने को लोअर सर्किट हटते हुए भी दिख सकता है, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा में कोई फिक्स रूल्स तो नहीं है। फिलहाल जिस टाइप से भी बिकॉली देखने को मिल रही है दोस्तों, आप कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रमोटर जस्ट अभी भी मार्केट में आई हुई कंपनी है दोस्तों। तो ऐसे में कि जो एक लॉकिंग पीरियड होता है एंकर इन्वेस्टर का, इन सब का, तो हो सकता है कि 75:25 का रेशियो भी फुलफिल करना होगा। तो इसमें ये भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो लोअर सर्किट क्यों लग रहा है, कब तक लगेगा, कब खुलेगा दोस्तों, ये भी एक
जीता जागता सबूत, आप इसको भी मतलब कि कम में नहीं ले सकते दोस्तों, यहाँ से भी कुछ सेलिंग हो सकती है। हालांकि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मतलब कि कुछ उनका जो लॉकिंग पीरियड्स के बाहर रहेगा दोस्तों, तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो कंपनी के, देखिए कंपनी के परफॉर्मेंस को देखेंगे तो कंपनी का परफॉर्मेंस खराब नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर इनके बुक वैल्यू की बात करें तो 3 टाइम जो कि नीचे देखने को मिल रहे हैं। तो इसका जो बुक वैल्यू दोस्तों, ये सबसे बड़ा फैक्टर्स है इस समय स्टॉक में गिरावट देखने के लिए। सेकंड, डिविडेंड कंपनी पे नहीं करती, तो ये भी एक हो सकता है कि मार्केट में इसको थोड़ा सा नेगेटिव वे में लिया जाए। लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी देखने को मिलता है, तो ये भी थोड़ा सा मतलब कि मार्केट में एक नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर मैं कंपनी की बात, रिजल्ट कंपनी का थोड़ा सा मतलब डाउन होते हुए दिखा है, जिसके कारण मार्केट में ये परेशानी झेलने को मतलब कि देखने को मिल रही है दोस्तों। तो कोई ऐसे पैनिक वाली बात नहीं मेरे पॉइंट से, आप चाहे तो फिलहाल के लिए इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। जो भी रिटेलर अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ तो कंपनी का डाउन ही है, जिसके कारण मतलब कि थोड़ा सा मतलब देखा है तो पैनिक सा भी क्रिएट हो रहा है। हाँ, बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूँ तो बैलेंस शीट भी कंपनी का ख़राब नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिजर्व्स 2800 करोड़ का हो गया, ये चीज़ थोड़ा सा आपको नोट करने वाली बात है। और यहाँ पे अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि जो एंकर इन्वेस्टर हैं उनकी अगर मैं सेलिंग की बात करूँ तो वो कितने दिन में सेलिंग करते हैं, 50% स्टेक फर्स्ट, मतलब कि आप कह सकते हैं कि 1 महीने में वो सेलिंग कर सकते हैं, 1 महीने बाद। और जो बचा हुआ 50% है वो 3 महीने की बात करते हैं। तो हो सकता है कंपनी में जो उन्होंने कुछ मतलब कि मीटिंग किया हो, उसके बाद हो सकता है कंपनी की तरफ से कुछ आउटकम निकल के आया हो, जिसके कारण वो अपना 50% प्रॉफिट बुकिंग करे, जिसके कारण इस स्टॉक में लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। कब तक रहेगा दोस्तों, जिस टाइम पे उनका मतलब कि एक लिमिट पूरा हो जाएगा, उस टाइम पे इस स्टॉक में नॉर्मल हो जाएगा। ऐसे में इस कंपनी में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक में फंसा हुआ है, हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, आप चाहे तो स्टॉक को होल्ड करें, कंपनी खराब नहीं, फिलहाल करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, ना कि भविष्य में क्या होगा दोस्तों। मैं कोई बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। हालांकि हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ की अगर मैं बात करूँ, गिरावट होती है तो अभी कहाँ तक गिर सकता है, हो सकता है कंपनी 500 के नीचे भी ट्रेड कर सकती है, जो कि हमने अगले वीडियो में अपने 500 रुपये का भी टारगेट दिया था। आप देख सकते हैं कि ये भी अचीव होते हुए दिख रहा है, कंपनी ऑल टाइम लो पे भी चल रही है। तो जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, मेरी तरफ से भी फिलहाल के लिए बाई नहीं, हाँ नॉर्मल ट्रेडिंग करती है कंपनी, तो आप चाहे तो फिलहाल के लिए सोच सकते हैं। लेकिन हाँ, 500 के नीचे भी ये कंपनी आ सकती है, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है, चाहे तो उनको कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।